गुड मॉर्निंग माय क्यूट स्टूडेंट। आपको याद होगा मैंने डायमेंशनल एरर के ऊपर 3 लेक्चर्स डाले थे। एक लेक्चर हम और डालेंगे, इसमें कुछ हम बेसिक प्रॉब्लम्स करवाएंगे आपको, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक्सपेरिमेंटल एरर भी आती है, लेकिन वो हम तभी कराएंगे जब हम आपको डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट दिखाएं। समझ गए? तब तक मैं कुछ प्रॉब्लम्स करवाता हूँ। तो देखिए मेरे बच्चे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायमेंशनल एरर। ओके, ध्यान देना मेरे बच्चे। जैसे एक मैं छोटी सी प्रॉब्लम देता हूं। एक स्फेयर है, मान लो इसका रेडियस जो है 1.2 प्लस माइनस एरर कितनी है 0.2। ठीक है, अब कहते हैं फाइंड इट्स वैल्यू। फाइंड इट्स वैल्यू। तो बेटा इसको वैल्यू विद एरर निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम निकाल सकते हैं। 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर हमारा प्लस माइनस डेल्टा। तो आर मेरे बच्चे कितना है 1.2 का क्यूब। यहां से वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब एरर की बात कर लेते हैं। तो एरर कैसे निकालोगे बेटा कि ये फैक्टर कांस्टेंट है, तो इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो प्लस माइनस डेल्टा v बाई वी ये एरर होती है। और इसमें पावर रूल लगा दे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3 डेल्टा r बाई आर। तो प्लस माइनस डेल्टा v क्या आया मेरे बच्चे प्लस माइनस 3 डेल्टा r बाई आर और v उधर जाएगा इनटू v। अब इसमें आप वैल्यू निकाल सकते हैं। v की वैल्यू कहां से आ जाएगी बेटा? यहां से आ जाएगी, है ना। और डेल्टा r बाई आर आप जानते हो, तो दिस इज डेल्टा और दिस इज r। ये वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आपका ये आ गया। तो जो आंसर आया मेरे बच्चे वो क्या आया v प्लस माइनस। समझ गए मेरी बात? तो v की वैल्यू यहां से मिल जाएगी और डेल्टा v की वैल्यू यहां से। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब हम एक और प्रॉब्लम, आपको याद होगा मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम करवाई थी। उसका एक मेथड और है मेरे बच्चे, देखना कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। देखिए मेरे बच्चे, आपको याद होगा मैंने करवाया था कि मान लो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं। दिस इज R1, दिस इज R2, 2 प्लस माइनस 0.1 ओम। और मान लो ये दिया है 2 प्लस माइनस या 4 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, अब कहते हैं प्रॉब्लम क्या है? कहते हैं फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैंने कहा था अलग अलग बुकों में इसका सॉल्यूशन अलग और आंसर भी डिफरेंट आता है। पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम R मान लेते हैं। तो
बेटा पैरेलल में क्या होता है, 1/r 1/r1 प्लस 1/r2 होता है ना। तो यहां से अगर आप देखें तो 1/r, इसमें एलसीएम ले लें r1 r2, तो ऊपर हो जाएगा r2 प्लस r1। तो यहां से जो r आया r1 r2 बाई r1 प्लस r2 लिख सकते हैं। ये वैल्यू कहां से आएगी, ये है r2 प्लस माइनस डेल्टा r2, ये है r1 प्लस माइनस डेल्टा r। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं यहां से यार। इसको फर्स्ट मान लो इस वाली इक्वेशन। तो r1 r2 कितना है, 4 into 2 और इनका सम 6, तो r कितना आ जाएगा 4/3। आंसर जो आएगा ये होता है r प्लस माइनस डेल्टा। तो एक वैल्यू तो मिल गई ये वाली, यहां पुट कर दे क्या, लेकिन डेल्टा r की वैल्यू कहां से लाओ। अब इसको समझना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का मेरे बच्चे यहाँ पे इस्तेमाल होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो फ्रॉम फर्स्ट लुक है r माइनस 1 चलेगा, r1 माइनस 1, r2 माइनस 1। क्यों किया मैंने, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, ऑन डिफरेंशिएटिंग x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो डिफरेंशिएट करिए, -1 है तो -1 r -1 कितना हो जाएगा -2, और r को दोबारा डिफरेंशिएट कर दें दिया। समझ गए होंगे। अगर उसको करो तो -1 r1 -2 और dr1, फिर -1 r2 -2 और dr। अब थोड़ा सा माइनस सामने कॉमन लेके कट जाएगा, इस पावर को नीचे ले जाओ तो dr/r², dr1/r1² चलेगा और dr2/r2²। तो मुझे dr चाहिए ना, तो प्लस माइनस डेल्टा डेल्टा dr की बात है, तो डेल्टा r1/r1², डेल्टा r2/r2², और मेरे बच्चे उधर गया तो r। अब देखिए हमारे पास हर वैल्यू है, डेल्टा r2 भी है, डेल्टा r1 भी है, r² की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, डेल्टा आ जाएगा। अब इसमें रख देंगे हमारा क्या आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जो हम निकाल सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। सॉल्व प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम। देखिए मेरे बच्चे, एक प्रॉब्लम हम कराते हैं। देखिए एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम सीबीएसई बीएमडी में आई थी। देखिए मेरे बच्चे, एक बॉडी को ड्रॉप किया गया है, तो ये अंडर ग्रेविटी क्या कर रही है, नीचे मूव कर रही है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इफ जो टाइम रिकॉर्ड किया गया जब ये एस डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इफ परसेंटेज एरर इज मेजर्ड in measurement of time, be even,
जो टाइम मेजर किया उसमें परसेंटेज एरर कितनी आई, इवन आई, ठीक है। एंड इन डिस्टेंस BE2, डिस्टेंस में जो परसेंटेज एरर आई दैट इज E2। तो कहते हैं फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ क्या मेरे बच्चे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब देखिए जब आपने किसी बॉडी को ड्रॉप किया तो ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। तो टी टाइम में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉडी, उसकी इक्वेशन कैसे निकालो। आपको याद होगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, s ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। a हमारा क्या है g, u क्या है 0, तो जो s आएगा वो हाफ gt स्क्वायर आएगा। पहला काम था इक्वेशन को फ्रेम करना, समझ गए। तो यहां से मेरे बच्चे अगर आप देखें तो यहां से g में निकालना है परसेंटेज, तो g किसके इक्विवेलेंट हो गया, 2s/t स्क्वायर चलेगा। ठीक है, अब हम इसमें डायमेंशन फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जरा देखिए हमें क्या दिया है, जो आपने टाइम को रिकॉर्ड किया उसमें परसेंटेज एरर इवन, इसका मतलब डेल्टा t/t और इनटू 100% दैट इज व्हाट, इवन। और डिस्टेंस में e2, तो प्लस माइनस डेल्टा s/s इनटू 100%, ये मेरे बच्चे e2। ये चीज गिवन है मेरे बच्चे, ये चीज क्या है, गिवन। अब जरा इसमें लगाइए, तो 2 तो मेरे बच्चे क्या है, कांस्टेंट है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप इसमें लगाओगे तो प्लस माइनस डेल्टा z/g और इनटू 100%, ये किसके बराबर होगा, समझिए। 2 छोड़ दो, s, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2st माइनस 2, अरे ऊपर पावर ले गए, 2 छोड़ दिया तो प्लस माइनस डेल्टा s/s, और ये -2 पहले आया, -2 डेल्टा t/t और इनटू निकाल दिया 100%। तो 100% इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, तो आपका एरर क्या आया, प्लस माइनस डेल्टा s/s इनटू 100 e2 है, माइनस ट्वाइस, और ये चीज किसके है, e1। अब आप कह सकते हो सर यहां पे आपने इस मेथड का इस्तेमाल क्यों किया, तो आपसे पूछा गया है परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ z, समझ गए मेरे बच्चे। अगर आपसे पूछा गया होता कि मैक्सिमम परसेंटेज है तो आपका आंसर चेंज हो जाता। अगर हम आपसे कहते कि क्या निकालना है, देखिए बेटा, अगर मैं कहता कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर, तो आप क्या करते बेटा कि प्लस माइनस डेल्टा z/g और इनटू 100%, ये किसके इक्वल होता, प्लस माइनस क्या होता, डेल्टा s/s प्लस ट्वाइस डेल्टा t/t और इनटू क्या होता, 100%। तो आप क्या कहते हैं मेरे बच्चे, प्लस माइनस e2 प्लस ट्वाइस e1। तो आपसे अगर मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछी जाएगी तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और अगर आप परसेंटेज एरर की बात करते हैं तो इस मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
क्या मेरी बात से सहमत है? कोई दिक्कत तो नहीं? तभी मैंने कहा था कि मैं कुछ प्रॉब्लम्स करा देता हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट है। बात समझ में आ गई? कुछ हम और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए मेरे बच्चे, एक प्रॉब्लम है। एक कंडक्टर है जिसका रेडियस 0.26 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या है, इस वायर का रेजिस्टेंस 32 प्लस माइनस 1 ओम और लेंथ इसकी है 78 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और रो जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहो या हम इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो कहते हैं कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन रो। अब ऐसी प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करोगे? जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है, ध्यान रखना है। जहां पे A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ये वाला एरिया, और एरिया क्योंकि ये सर्किल है तो क्या होगा, पाई R स्क्वायर। ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो यहां से रो कितना हो गया बेटा, RA बाई L। तो R पता है, A क्या हो गया, पाई स्मॉल r स्क्वायर बाई L। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे मेरे बच्चे, जरा ध्यान दीजिए। प्लस माइनस डेल्टा रो बाई रो, परसेंटेज निकालना है तो 100%। चूंकि मैक्सिमम परसेंटेज एरर की हम बात कर रहे हैं तो बेटा क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा R बाई R प्लस पाई कांस्टेंट छोड़ दो, ट्वाइस डेल्टा स्मॉल r बाई R प्लस मैक्सिमम, ये ऊपर माइनस आना चाहिए लेकिन हमने मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो प्लस आएगा। तो क्या आएगा, डेल्टा L बाई L, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो इनटू क्या कर देंगे 100%। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये सारी वैल्यू हमें दी है। कैसे दी है, देखिए ये क्या है, R प्लस माइनस डेल्टा, समझ में आ रहा होगा, कैपिटल R प्लस माइनस डेल्टा कैपिटल R, और L प्लस माइनस, सारी वैल्यू पुट कर दोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे परसेंटेज। बात समझ में आ गई है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए मेरे बच्चे, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम हम आपसे कह रहे हैं। जैसे हम कहते हैं बॉडी है, जिसके मास में परसेंटेज एरर 2% है, और इसकी वेलोसिटी में जो परसेंटेज एरर है मान लो 4% है या 3%, कुछ भी मान लो, तो कहते हैं फाइंड परसेंटेज एरर इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। फाइंड परसेंटेज एरर इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पढ़ा होगा बेटा, हाफ mv² होता है। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो न्यूमेरिकल आप नहीं निकाल सकते। अब इसमें डायरेक्ट लगाएं तो प्लस माइनस डेल्टा ई के बाई ई के और इनटू 100%, यही तो निकालना है। कांस्टेंट को हम छोड़ देते हैं, बताया था मैंने। तो प्लस माइनस क्या आ गया, मास में परसेंटेज एरर, और प्लस इसमें पावर रेज लगेगा, तो ट्वाइस डेल्टा v अपॉन v
इंटू 100%। अब एक चीज देखो मेरे बच्चे, ये वैल्यू हमें दी है, मास में परसेंटेज एरर का मतलब होता है डेल्टा m बाई एम इंटू 100। बात समझ में आ जानी चाहिए बेटा ये। और वेलोसिटी में क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा v बाई वी इंटू 100%। समझ में आ रहा है? तो हम ये दोनों वैल्यू यहाँ पे बेटा पुट कर सकते हैं। क्या है कि मेरे बच्चे, m में कितनी थी हमारी 2% प्लस 2 इंटू 3%, तो सीधे सीधे जो रिजल्ट आया 6 प्लस 2 प्लस माइनस 8%। दिस विल बी योर आंसर। कोई दिक्कत हो तो बता। सेम वे मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं यहाँ पे, बिल्कुल ऐसी ही हो, देखना मेरे बच्चे, ये विजिबल होगा। एक बॉडी है जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, मॉस ये है, और ओमेगा, ओमेगा हमारा क्या है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब ये कहते हैं इफ परसेंटेज एरर इन इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ER is 2% and in angular velocity is 6%. Find percentage error in its moment of inertia। अब देखो, पहली बार आपने सुना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। प्रश्न समझ में आ गया हो, क्वेश्चन आपके पास समझ में आ गया। अब देखिए बेटा, कैसे निकालेंगे, वही मेथड है, सब कुछ सेम है। सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में वही रोल प्ले करता है जो रोल प्ले करता है ट्रांसलेशनल में मोशन के अंदर मास बॉडी का रोल जो प्ले करता है। यहां पे ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या थी बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर थी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पहले उसकी बात करें। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन बन गया। तो अगर हम आई की बात करें तो ट्वाइस रोटेशनल बाई ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पे देखो, परसेंटेज एरर निकाल रहे हो या मैक्सिमम। अगर हम परसेंटेज एरर निकालते हैं इन आई तो बहुत आसान है, प्लस माइनस डेल्टा आई बाई आई, समझते रहना। परसेंटेज निकालना है तो बेटा 100, 2 कांस्टेंट है, छोड़ देंगे, क्या आएगा हमारा डेल्टा ई आर बाई ई आर और इनटू परसेंटेज 100। ठीक है भाई, और यहां ओमेगा पर -2 जाएगा तो माइनस ट्वाइस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा इनटू 100%। तो अगर हम देखते हैं तो ये दोनों वैल्यू हमें गिवन है। आप देखिए इस क्वेश्चन को, 2% रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर है और 6% किसमें है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इट मींस प्लस माइनस क्या है बेटा, 2% माइनस 2 इंटू 6%, तो आप कह सकते हो कितना आया, 2 माइनस 12। आप कह सकते हो बेटा कितना बना, माइनस का 10%। लेकिन अगर मेरे बच्चे मैक्सिमम पॉसिबल एरर पूछते तो यहां पे अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो बेटा माइनस नहीं लेते, क्या लेते, प्लस माइनस डेल्टा
I/I इंटू 100% प्लस माइनस, बोले मेरे बच्चे, डेल्टा ER/ER इंटू 100% प्लस ट्वाइस डेल्टा ओमेगा/ओमेगा इंटू 100%। तो क्या होता है मेरे बच्चे, इस केस में क्या करते हैं, प्लस माइनस, दिस इज 2% प्लस 2 इंटू 6%, तो 12 प्लस माइनस क्या था, 14%। दोनों आंसर सही हैं आपके। ये हमारा एरर की हमने बात की, वो हमने मैक्सिमम परसेंटेज एरर की बात की। बात समझ में आ गई है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है आपके सामने। ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कॉम्पिटिशन में। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की आप जानते हो, सभी को पता होगा कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ, दिस इज अर्थ, अर्थ का रेडियस कह रहा, अगर हम सारे रेस्ट ऑफ फैक्टर्स कांस्टेंट रखें और अर्थ का रेडियस डिक्रीज कर दें बाय 2%, अगर अर्थ के रेडियस को आपने क्या कर दिया है, डिक्रीज किया है बाय 2%, बात समझ में आ गई? कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड के। तो जी और के की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? आपको याद होगा 9th में एक प्रॉब्लम करवाई गई थी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, याद है? तो आपको याद होगा स्मॉल जी क्या था हमारा, Gm/r², याद आया? ये दोनों चीजें हमारी कांस्टेंट है, अर्थ का मास और कैपिटल जी। तो अगर हम देखें तो जी 1 किसके हो गया, r²। तो एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि अगर r को डिक्रीज करेंगे हम, तो सर्टेनली जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। बात समझ में आ गई? r को आपने 2% डिक्रीज किया है, मींस प्लस माइनस डेल्टा r/r और इंटू 100%, ये हमारा दिया है 2%। तो अब इसमें हम डायमेंशन फॉर्मूला लगा लें, कांस्टेंट को छोड़ दें, तो जी में क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा g/g इंटू 100%, कितना आया, r², ऊपर जाएगा -2, तो -2 डेल्टा r/r इंटू 100%। ये वैल्यू आपको पता है बेटा, 2% है। तो अगर हम देखें तो -2 इंटू 2 4%। तो -4% का मतलब क्या है, जब ये आपने डिक्रीज किया है तो जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। तो जी की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी बाय कितना, 4%। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या इस पे बेटा कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसको थोड़ा सा समझ लेना है। देखिए बेटा, अर्थ की जो आप जानते हो, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है ना बेटा, करती है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, अभी आपको बताया था कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है 12I ω²। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चीजें हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो स्फेयर है, स्फेयर का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I, ये होता है, स्फेयर है 2/5mr², मिल गया। और ओमेगा क्या होता है, क्या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है? अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखें तब तो बहुत आसान है, तब तो उठा के हम अगर इसको रख देते हैं तो k कितना हो जाएगा, 1/2 का रखोगे तो 1/5 mr², और क्या होगा मेरे बच्चे, ओमेगा²। तो अगर हम ओमेगा को कांस्टेंट माने, अगर, तो ये कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है,
तो अगर ये इंक्रीज करोगे, सॉरी अगर ये डिक्रीज किया था ना, तो के भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज। तो उस समय प्लस माइनस डेल्टा के बाई के इंटू 100% क्या आएगा बेटा, प्लस माइनस ट्वाइस डेल्टा आर बाई आर और इंटू 100%। क्या कर दोगे, प्लस माइनस 2 इंटू 2%, ये भी प्लस माइनस क्या है 4%, तो ये भी इंक्रीज होगा और ये भी 4% क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। लेकिन ऐसा कब होगा, अगर ऐसा कब होगा, जब ओमेगा क्या हो, कांस्टेंट। लेकिन मेरे बच्चे अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं हुआ तो हम क्या चेंज करेंगे कि v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। तो ओमेगा हमारा क्या होगा, v बाई आर, बशर्ते v कांस्टेंट होना चाहिए। फिर ये वैल्यू भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारा रिजल्ट कुछ अलग आएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आ गई। तो बेटा इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हो इंडिविजुअली। +1 +2 के बच्चे थोड़ा सा स्लो काम कर रहे हैं बेटा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा तेज़ काम करना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसको फिजिक्स इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ क्रैमिंग, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग पावर। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, डिस्कस करो, बहुत अच्छे नंबर आए। ठीक है, आज बेटा इतने रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।